आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 47 वर्ष है। कबीर भगवान कब आए थे आपके? आज से 600 वर्ष पहले। तो फिर आपको कैसे पता? हमारे सदग्रंथ बता रहे, यहाँ का संविधान है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कौन था? कोई भी हो, उसका संविधान में नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है? आप संविधान को नहीं मानते हैं। अगर आप 302 कर देंगे तो आप तुरंत जेल चले जाएंगे। चले जाएंगे कि नहीं? आप किसी का गलत कर देंगे तो आप 376 में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? संविधान है। आपको पता हो या नहीं हो, जिस दिन आप चले जाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो 600 साल और आप 60 साल के हो और 600 साल के बाद आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैंने वो संविधान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिखाए हैं। आध्यात्मिक के संविधान जितने थे हमें उंगलियों पे गिनाए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, कुरान हमें उंगलियों पे गिनाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। गिनवा के और बोले ये इनके ये जन्म वो मत मनाओ, इसके बर्थडे पार्टी मत मनाओ, उसमें खाना मत खाओ, उसके यहाँ ये मूड मत मुड़वाओ, और सारे पागल हो गए इतने से जो सब करते आए आज तक। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा है, बिल्कुल ही पागल हैं वो। जैसे आपने कहा है कि मूड मत मुड़ाओ, या देखो हमें बताओ, एक लाश को छीन लेने से या एक घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने पर कहते हैं तुम्हारे धर्म गुरु को उनके मूड मुड़वाओ, घर में जो जैन से उनके मूड मुड़वा दो, क्योंकि वो कहते हैं कि शुद्ध हो जाएंगे। इसीलिए मुड़ाते हैं कि नहीं? शुद्ध होने के लिए मुड़ाते हैं कि नहीं? और फिर जो लेट से इनके क्यों नहीं मुड़वाते हैं? जिनको घर में रहना है उनके बाहर का नहीं मुड़वा देते? नहीं तब तो पहले अशुद्ध कर रही पूरे घर को, उनके मुड़वा दो ना आप। अगर शुद्ध ही हो रहा है मूड मुड़ाए से तो पहले लेटसन के मुड़ाओ, तो घर में रहती हैं। अकेले तुमने मुड़ा लिया तो घर शुद्ध होगा पूरा। ये मूड मुड़ाने से नहीं होता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक डिबेट कार्यक्रम में। आज हम सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा में पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए यहां पर कुछ जगत के लोग आए हुए हैं, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर व्यवस्थाएं और आश्रम को देखने के लिए आए हुए हैं। तो आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विनोद। कहाँ से आए सर? दिल्ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से क्या सवाल करना चाहते हैं? हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठे हैं, ये किस लिए है? और हैं तो फिर ये एक तरफ तो भंडारा करवा रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं जी देवी देवता की पूजा नहीं मत करो, अपने मूर्ति लेके फेंक दो। और फिर ये क्या हो रहा है ये सब? जी सर, इंट्रोडक्शन सर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हेमंत दास है। कहाँ से सर आप? मैं MP से आया हूँ। सर इनका कहना है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, आप तो जुड़े हुए हो, तो सर इनके अंदर एक कुछ प्रश्न बन रहे हैं कि जैसा कि आप जी के गुरुजी भंडारा करवाते हैं, एक तरफ भंडारा करवा रहे हैं, दूसरी तरफ देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भाई ने कहा है कि आपके गुरुजी एक तरफ तो भंडारा करवा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इन देवी देवताओं को फेंक दो, इनको हटा दो, तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं को फेंकने के लिए नहीं बोलते हैं, उन मूर्तियों के लिए कहते हैं कि इतनी मूर्तियां आपने रख रखी हैं, उन मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हैं, तो मूर्ति के विरोधी नहीं है, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में मूर्ति पूजा कहीं भी नहीं लिखी है। आप बताइए किसी भी ग्रंथ में यदि मूर्ति पूजा लिखी हो? संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं मूर्ति को देखकर हमें केवल आकर्षण कहती है। मूर्ति तो हम उस जिस परमात्मा की अपन मूर्ति रखते हैं उसकी प्राप्ति के लिए हमें जो शास्त्रों में लिखा है वो करना होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मूर्ति रखो भलाई उसको अगर कपड़ा फेरना, कभी कभी कपड़ा फेर दो, साफ सफाई करना है, उसको रखना है रख लो, लेकिन उसकी पूजा मत करो, पूजा पे आरूढ़ मत हो जाओ। तो हमारे ये पूर्वज हैं, ये बेवकूफ़ थे जो मूर्ति लेके आज तक पूजा करते आए हैं। किस लिए आए हैं? किस लिए पूजा करते आए हैं? देखिए, जो आपके बेवकूफ़ नहीं हो या कुछ भी हो, वो देखा देखी करते आए। जैसे आपके जो पहले तो हम बताएं, भक्ति मार्ग को बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे जो ब्राह्मण वर्ग का है, सबसे बड़ा हमारे ऋषि मुनियों का है, जो हमारे संतों का है। इन हमारे संतों ने हमारे पूरे अध्यात्म को बिगाड़ रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वाणी बताई है, परमात्मा लिखी है कि नो मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो इस आध्यात्मिक नॉलेज को पूरा बिगाड़ रखा है, सबसे पहली बात। इसीलिए हमें किसी ने कह दिया अगरबत्ती लगा लो, किसी ने कह दिया कि हम नारियल फोड़ दो, किसी ने कह दिया
नींबू काट के चढ़ा दो, किसी ने कह दिया बकरा काट दो, किसी ने कह दिया मुर्गा काट दो, किसी ने कह दिया अंडा चढ़ा दो। हमको इतनी पूजाएं बता दी। हिंदू धर्म में 33 करोड़ तो देवता बना दे, 33 करोड़ भगवान, और इतनी पूजाएं बता दें कि हम पूजाएं करते करते भी नहीं थकते हैं। और जा पूजा से लाभ नहीं भाव होने की जा पूजा कर लो, दूसरी से नहीं भाव होने की व्रत और कर लो, तीसरे से नहीं भाव होने की इन बब्बा को पूज लो, फिर उनकी ठाकुर बब्बा घटोज्जा फलाने ठिकाने इतने हैं। तो परमात्मा ने कहा है माई मसाणी शरण शीतला भैरव भूत हनुमंत, वो परमात्मा उनसे दूर है जो इनके पूजन। जब तक इन्हें पूजते हो तो परमात्मा तुमसे दूर है। तो हमें जो शास्त्रों में भक्ति विधि बताई है वो कहना होगी, ना कि हमें मनमाना आचरण नहीं करना होगा। आज रामपाल जी महाराज, आज आपके रामपाल जी महाराज आ गए तो पूजा छोड़ दो, और इतने दिन से जो पूजा करते आए सब बेवकूफ थे। देखिए, पृथ्वी पर जब भी तत्वदर्शी संत आता है वो हर युग में आता है और उसका निर्धारित समय होता है। ऐसा नहीं है कि आज आ गए, जब उनका आने का समय होगा जब ही आएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि राम त्रेता में ही क्यों आए, द्वापर में किसने ही क्यों आए, तो उनका निर्धारित समय होता है। जब जो भी आत्मा परमात्मा भेजता है यहाँ पर, जो भी अवतरण होता है जिसका, उसका निर्धारित समय होता है, पहले से होता है। जैसे कबीर सागर में लिखा है, पहले से लिख रखा था। कबीर भगवान ने जब आए यहाँ पर तो उन्होंने लिखा था कि 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। जब 5500 कलयुग बीत जाएगा, जब वो परमात्मा आएगा धरती पर, वो स्वयं आकर के सतगुरु की भूमिका करेगा, तो वो समय आज आया है। तो आपके रामपाल जी महाराज जी तो अभी आए हैं। ये देखो ये इतने जो ये बूढ़े बूढ़े हो गए आज, ये हैं ये इनसे तो रामपाल जी महाराज से पहले आए हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं था। हाँ। और उनको ज्ञान हो गया। आपके जो बूढ़े बूढ़े जिनको बता रहे हैं, ना तो दाढ़ी रखाने से संत की पहचान होती है, ना जटा रखाने से। कबीर साहब ने लिखा है कि मूड मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, वो बार बार के मूड से भेड़ ना बेकुंठ जाए, का भाव जटा के रखा से। कबीर साहब भगवान कब हो गए? कबीर साहब भगवान कैसे हो गए? मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा। मेरी बात पहले बात सुनिए, जो मैं आपको वो वाणी बता रहा हूँ। का भाव जटा के रखाए से मोर काय ना तरगई जी को सवा हाथ को पर है, का भाव शंख के बजाय से गदा काय ना तरगऊ को तो शंखई जैसो सुर है, और मीन काय ना तरगई जी को वही जल में घर है। इन आडंबर से, इन जटाओं रखाने से, मूड मुड़ाने से इनसे मोक्ष नहीं होगा। अब आपने कहा कबीर भगवान पहले था और है, उसकी पहचान बताई है। वो चारों युगों में आता है। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, वो द्वापुर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युगों में वो परमात्मा आता है, उसके चारों नाम होते हैं। और वो सह शरीर आए थे कबीर भगवान, मैंने जो बताया है, वो सह शरीर काशी से सह शरीर गए थे। अभी तक आपका कोई भी ऐसा भगवान हो जिसका वर्णन ग्रंथों में लिखा हो कि वो भगवान सह शरीर आता है शिशु रूप में, जिसकी परवरिश के लिए कुंवारी गायों से वो दूध पीता है, कुंवारी गायों का, उसके परवरिश होती है। आज तक किसी भी भगवान की अगर ऐसी लीला हुई हो, उसमें स्पष्ट लिखा है, उस परमात्मा, वेदों में लिखा है कि उस परमात्मा की परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होता है। वो लीला केवल कबीर भगवान ने की है, इसके अलावा किसी ने की हो तो बताइए मेरे को। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 47 वर्ष है। कबीर भगवान कब आए थे आपके? आज से 600 वर्ष पहले। तो फिर आपको कैसे पता? हमारे सदग्रंथ बता रहे। यहाँ का संविधान है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कौन था? कोई भी हो, उसका संविधान में नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा है? आप संविधान को नहीं मानते हैं। अगर आप 302 कर देंगे तो आप तुरंत जेल चले जाएंगे। चले जाएंगे कि नहीं? आप किसी का गलत कर देंगे तो आप 376 में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? संविधान है। आपको पता हो या नहीं हो, जिस दिन आप चले जाएंगे आपको पता लग जाएगा। तो 600 साल और आप 60 साल के हो, और 600 साल के बाद आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैंने वो संविधान, हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिखाए हैं। आध्यात्मिक के संविधान जितने थे हमें उंगलियों पे गिनाए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, कुरान हमें उंगलियों पे गिनाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। गिनवा के और बोले ये इनके ये जन्म वो मत मनाओ, इसके बर्थडे पार्टी मत मनाओ, उसमें खाना मत खाओ, उसके यहाँ ये मूड मत मुड़वाओ, और सारे पागल हो गए इतने से जो सब करते आए आज तक। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा है, बिल्कुल ही पागल हैं वो। जैसे आपने कहा है कि मूड मत मुड़ाओ, या देखो हमें बताओ, एक लाश को छीन लेने से या एक घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने पर कहते हैं तुम्हारे धर्म गुरु को उनके मूड मुड़वाओ, घर में जो जैन से उनके मूड मुड़वा दो, क्योंकि वो कहते हैं कि शुद्ध हो जाएंगे, इसीलिए मुड़ाते हैं कि नहीं?
शुद्ध होने के लिए मुड़ाते हैं कि नहीं? और फिर जो लेट से इनके क्यों नहीं मुड़वाते हैं? जिनको घर में रहना है उनके बाहर का नहीं मुड़वा देते? नहीं तब तो पहले अशुद्ध कर रही पूरे घर को, उनके मुड़वा दो ना आप। अगर शुद्ध ही हो रहा है मूड मुड़ाए से तो पहले लेटसन के मुड़ाओ, तो घर में रहती हैं। अकेले तुमने मुड़ा लिया तो घर शुद्ध होगा पूरा। ये मूड मुड़ाने से नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान देते हैं, हमारे सदग्रंथों से मेल करता है। हमें बताइए, जैसे हमने कहा है कि जैसे मूर्ति पूजा की आपने कहा है, अगर एक पत्थर की पूजा करने से परमात्मा कबीर साहब ने लिखा था, पहले जब कबीर भगवान आए 600 वर्ष पहले, जब भी परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे, उन्होंने, आपने देखा था? अरे हमने तो नहीं देखा, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है। हम आपसे पूछें आपके बब्बा को नाम कहा तो तुमने देखो? हाँ। कैसे तुम कह दो कि हमारे बब्बा फलाने हैं? तो देखा है हमने, बब्बा के बब्बा को देखा है नहीं। पर आप कैसे माने कि तुम्हारे बब्बा के बब्बा भी आते? हमारे बाबा ने तो बताया। बाबा ने बताया। ऐसी हमारे जो जितने भी कबीर भगवान से हमारी जो गुरु प्रणाली चली आई, आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी उसी गुरु प्रणाली से उनने बताया है। हमारे गुरु प्रणाली है कबीर भगवान से लेकर आज संत रामपाल जी महाराज, हमारे ग्रंथों में लिखा है, उनने बताया। देखो, लिखी बात तो मानना पड़ेगी, अगर लिखी बात नहीं मानोगे तुम, कल हम आपको बेदखल कर देंगे। आपके पिताजी के नाम रजिस्ट्री थी। बेदखल कैसे कर दो? वो तो खुद ही जेल में है। अरे आप दूसरे को बेदखल करते फिर हम इसलिए कर देंगे, आप उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो हो जाओगे। सदग्रंथों को मानना पड़ेगा, नहीं तो हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जैसे आप लिखी नहीं मानोगे। हाँ। आपसे हम पूछते हैं कि आपके जो पिताजी की जगह जमीन है, आपको कैसे मिलेगी? नहीं है आपकी, बताइए। नहीं है, वो तो नहीं है। कैसे मिलेगी? जब वो लिखेंगे, जब तो लिखेंगे तो वही तो लिखा ही, तो हम आपसे कह रहे हैं कि लिखा है उसको मानना पड़ेगा आपको। किसने लिखा? जो हमारे सदग्रंथों में लेखक थे, जिन्होंने ग्रंथ किसने बनाया? सतग्रंथ हम जैसे कबीर सागर को है, कबीर भगवान ने लिखा, बोला लिखा इसको? उसको लिखा है जो जैसे उनके साथ में जो रहते थे कबीर भगवान के साथ में, उन्होंने लिखा है। देखा था उनको भैया, जैसे हम आपसे वही तो पूछ रहे थे, देखने वाली बात ही नहीं हो रही। तो फिर आपने कह दिया लोगों को वो पागल बनाया। आपने देखा इन गुरुओं को जैसा ही बता रहे, आपने देखा? जयजोन भाग आपसे बड़े हैं कि नहीं वो गुरु? ये अरे बड़े होने से हो जाएगा कि क्यों नहीं होगा? अरे बड़ो कहते हैं 5 फेर पंडित फिर रहा हो, वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप को लटोए ना, मान जाओ। हल्ला करोगे दुनिया के सामने तो हो जाएगा। अरे भैया, ग्रंथ मानना पड़े, तनक दृष्टि देखो, ग्रंथ मानने पड़ेंगे आपको। यदि आपको अपने जीवन का कल्याण कराना होगा तो ग्रंथों को मानना होगा। संविधान है वो हमारा आध्यात्मिक। कल्याण है, देख रहे हो सारी दुनिया देख रही है, कल्याण नहीं है। क्या है, क्या कमी है ये बताओ? ये कल्याण है, हाथ पैर मुंह नाक सब है तो 84 लाख योनियां भोगता है मनुष्य। आपके ग्रंथ लिखे, आपने देखा है? हाँ, हमने देखा है। आपने गधा कुत्ता, पीछे हो आप, आपने गधा कुत्ता देखा है? देखिए सर, जैसे आपने कहा कि जन्मदिन की, आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जन्मदिन नहीं मनाने देते। संत रामपाल जी महाराज जी इसलिए जन्मदिन नहीं मनाने देते हैं कि जन्मदिन मनाने का उत्सव जानते हो आप? जन्मदिन उसका क्या हुआ? 1 साल बाद अपन जन्मदिन मनाते हैं। उसकी 1 साल उम्र कम हुई क्या बड़ी है? जबकि 1 साल उसकी उम्र कम हो गई, उसकी तुम खुशी मना रहे। जैसे उसे 100 साल जीना था तो 99 बची, फिर उसकी दूसरी साल कट गई 58 बची, ऐसी कमते कमते 10 साल कम गए। 10 साल की कमने की आप खुशी मना रहे। और वो भी यदि खुशी मनाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि किसी भी खुशी में दीप जलाए जाते हैं, लेकिन तुम लोग दीप बुझा के खुशी मनाते हो। और दीप उसमें, अरे बुझा देते हैं, आप लोग कहते हैं फूक दो, बुझा देते हैं। और जब जलाते तो हैं पहले। इसका मतलब जानते हो? कन्नी लाती को दिया सो बुझ गो, दिया बुझबे को मतलब जानते हो? तुम खुशी मना रहा हो, कल्लत कह को दिया सो बुझ गो, और तुम दिया बुझा देते हो। तो ये जन्मदिन मनाने की कोई खुशी नहीं है यार। हमें तो एक एक पल पर यहाँ पर अपने इंतजार करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मौत भूल गया बाबरे अचरज कीनी कौन, वो तन माटी में मिल जाएगा ज्यों आटे में नून। नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिनवाए, और श्वास श्वास सिमरन करो और तन कछु ना है। एक भरोसा नहीं है 1 मिनट का। और सर अब आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो इतने सारे अब आडंबर हो रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है? मैंने समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, क्या कहा आपने? दोबारा से दोहरा दीजिए। ये आडंबर जो दिखा रहे हैं कि ये करो, ये करो, ये मत करो और ये करो, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति विधि बताई है उसका पूरा शास्त्रों के आधार से प्रमाण है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि 3 टाइम की संध्या करो, तो 3 टाइम की संध्या हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है कि वो संत जो होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा, वो 3 टाइम की संध्या देगा। और जो मंत्र देगा वो सबरे अनुयायी उसके एक होंगे, उनको एक ही मंत्र देगा, यहाँ पर अलग अलग नहीं देगा। जबकि आपके जितने भी धर्म गुरु हैं सब अलग अलग मंत्र देते हो, एक ही धर्म गुरु 100 मंत्र देते। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी अपने से लिख के और दे देंगे ये करो, तो सारा दुनिया यही करेगा? बिल्कुल नहीं। जो हमारे सदग्रंथों में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का खुला चैलेंज है आपके धर्मगुरुओं को, आपको
यदि आप एक भी वर्ड गलत बता देंगे संत रामपाल जी महाराज जी का, एक भी वर्ड किसी भी सत्संग में, किसी भी पुस्तक में एक वर्ड गलत बता देंगे कि जय संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से गलत लिख दिया, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं मैं उसी का शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है, हम इसको मान लिए, तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों है इतने दिन से? देखिए, जेल की बात आपने कहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जिनको भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, आपके कृष्ण भगवान जेल में पैदा क्यों हुए? वो तो उसका मामा डाल रखा था तो इसलिए पैदा हुए। तो जब जिस भगवान के माँ बाप को जेल में डाल दिया जाए वो भगवान हो सकता है? बताइए आप। क्यों नहीं हो सकता? तो जेल के गेट कैसे खुल गया? देखिए, पहली बात, अगर गेट काहे खोलने गए, उन माँ बाप को जेल से निकाल देते जहाँ भगवान को पैदा होना था, तो उन माँ बाप ही को निकाल देते ना भगवान। देखिए, यहाँ ये बात लागू नहीं होती है, भगवान की मर्जी होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कृष्ण भगवान हैं, वो 3 लोक के स्वामी हैं, उनका 3 लोक का अस्तित्व है। रामचंद्र जी 3 लोक के स्वामी हैं, ये नहीं कहते, हमारे गुरुजी भी नहीं कहते हैं कि ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के स्वामी हैं। जे इनकी जहाँ तक सीमा है, जैसे सरपंच की सीमा जहाँ तक होती है उसकी वो साहब है, सरपंच है, उसके ऊपर जो जनपद है, जनपद के ऊपर मंत्री है, प्रधानमंत्री है, जिनकी जो सीमा होती है वहाँ तक का वो साहब होता है। इसी प्रकार हमारे जो भगवान हैं, इनकी जो किसी का जन्म मरण नहीं मिट सकते हैं, जो किसी का कर्म घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो ही ये करेंगे, ये अपनी तरफ से नहीं काट सकते, क्योंकि इनके ऊपर राष्ट्रपति बैठा है, वो जो लिखेगा वो इनको करना पड़ेगा। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ये सब शास्त्रों से प्रमाण करके बताते हैं और कहते हैं कि जो शास्त्रों में भक्ति विधि लिखी है, जैसे कहा है कि मासा घटे न तिल बड़े, विदना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मैट दे ऊपर मारे मेघ। वो सतगुरु सारे कर्मों को काट सकता है, अपनी मोहर लगा सकता है, वो हमारी जन्म मृत्यु भी टाल सकता है। तो आपका कहने का मतलब है, तो आपका कहने का मतलब है कि ये रामपाल जी महाराज जी आपके ये राष्ट्रपति जी हैं? वो पूर्ण परमात्मा है, राष्ट्रपति तो कोई चीज नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर जेल में क्यों है? इसीलिए तो जेल में है, आज वो जेल में है, तुमसे पूछ रहा हूँ, वो आज जेल में है। आपने देखा 10 आश्रम 11 आश्रम में इतना विशाल भंडारा हो रहा है, कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? ये लोग पैसे देते हैं, वो कराते हैं, सब जो लोग आए हैं सब पैसे देते हैं और फिर करा रहे हो। एक कितना पैसा दे देंगे? कितना देंगे? जो खाएंगे वो देते हैं। एक आदमी कितना पैसा दे देगा? मान के चलो मैं तो 100 रुपया दान किया और मैं यहाँ पर 10 दिन रहूंगा, 10 दिन दबा के खाऊंगा, 100 रुपये में चल जाएगा मेरा 10 दिन। कितने आदमी तो देखो, ये लाखों आदमी आ रहे हैं, लाखों आदमी, उनमें से लाखों आदमी हैं, उनमें से क्या पूरा आदमी लाखों रुपया देगा दान? आप बताइए। अगर कोई वो अपना ही तो कोई 1000 भी तो दे रहा है, तो वो अपना 1000 दे रहा है, तो कोई बिल्कुल नहीं दे रहा है, हजारों लोग तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और ये घर से अगर वो 1000 भी दे रहा है तो उसके 10 आदमी यहाँ पर आ रहे हैं, और हजारों लोग आ रहे हैं जो अनुपदेशी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी निमंत्रण लगा के ठोक के निमंत्रण करते हैं, घर घर जाके निमंत्रण दिलाते हैं, करोड़ों लोग यहाँ पर आएंगे 10 आश्रम में। वो क्या दान देते हैं? अनुपदेशी का तो दान भी नहीं लेते हैं गुरुजी, अनुपदेशी का कोई दान नहीं लेते हैं संत रामपाल जी महाराज। उपदेशी का तो दान लेते हैं। तो उपदेशी कितना देगा भैया? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक टेंट नहीं लगवा पाएंगे उपदेशी। आपके न्यूज चैनल में मैंने देखा आपके उपदेशी 10 करोड़ है। 10 करोड़ अगर 10-10 रुपए दिए तो कितना हुआ? तो 10 आश्रम में कितना खर्च होता है? ये टेंट नहीं आएगा, टेंट आएगा, टेंट का खर्चा नहीं पहले आएगा। आप 10 करोड़ आदमी दिया, अगर मैंने आपसे कितने हो गए? मैंने आपकी बात मानी, जैसे 100 करोड़ हो गए, हाँ। 100 करोड़ हो गए, हाँ। 100 करोड़ कितने करोड़ में लग गया? 100 करोड़ का यहाँ खर्चा देखा? फिर ये देसी घी में भंडारा होता है, हर चीज देसी घी में बनाई जाती है। देसी घी में खाना ही तो खाते हो, और क्या करते हो कि अरे आते हो? यहाँ पर खाना यार, तुम्हारे प्रधानमंत्री के बुला दो इतने आदमी, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति के बुला दो इतने आदमी एक आश्रम के, वो अगर करा दे मैं आपकी जिंदगी भर एहसान मान लूंगा, करा देगा। नहीं वो ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। देखिए जब भगवान की लीला है, भगवान जब कोई काम करता है तो उसका काम ऐसा होता है, यहाँ पर ये चमत्कार समझो यार। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब लीला है, भगवान है, सब कुछ करा रहे हैं, तो फिर जेल में क्यों है? तो वो लीला कर रहे हैं ना, वो लीला कहीं भी बैठ के खुद को जेल में रहो, लीला। आपके रामचंद्र जी वनवास में क्यों गए? भगवान थे, वो क्यों वनवास में गए? ये तो मेरे को नहीं पता। पर आप भगवान क्यों मानते हैं? वही लीला है भगवान की। तो जब आपकी लीला है तो हमारे भगवान की जा भी लीला है, आप जा समझ लो, जा भी लीला है संत रामपाल जी महाराज जी की। इन नकली धर्म गुरुओं को तो देखो, जो बाहर भी होते हुए आपने देखा बागेश्वर धाम के यहाँ हजारों आदमी जाते हैं, कभी वो चाय नहीं पिला पाएगा किसी को। चाय पिला दे, जब मान जाएंगे सबको, एक चाय पिला दे सबको। जिसका करोड़ों फॉलोअर्स है वो वहाँ पर जाते हैं, सबको एक एक चाय पिला दे। यहाँ पर तो चाय बिस्कुट खाना, जितने दिन रहना है, भंडारा, हर कुछ शुद्ध देसी घी की जलेबी निकल रही, लड्डू बन रहे, बर्फी राम बन रही, खाइए छुट्टा, जितना जिसको खाना है उतना खाइए, सबको बुला बुला के खिला रहे हैं। ये भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है?
फिर तो वो हो गई जो परमात्मा ने कहा था कि बड़े बड़ाई वो करें एक ही तो होगा। और गाली काढ़े ओछा, तो वो तो गाली के बराबर हो गया। जिनको यही पता नहीं कि भंडारा क्या कहलाता है। 4 किलो चावल जमा के भंडारा बता देते कि भंडारा कराया है। 4 किलो चावल खिला दिए, 10 कन्या जोड़ दी, वो भंडारा करा दिया। यहाँ पर करोड़ों लोगों का भंडारा हो रहा है, ऐसे बोल रहे हो तो क्या है, कुछ नहीं है। आप 4 किलो बात के करो, 4 किलो चावल की बात। आपने राधा स्वामी सत्संग में गया है कभी? हाँ, मैं गया हूँ, मैंने देखा है। पाइपलाइन से दाल आती है, कहीं आप सपने में भूल रहे हो? मैंने ये भी देखा है कि वहाँ चाय भी पीते हैं तो टोकन कटाया जाता है। ये कहाँ भूल रहे हो? अगर चाय भी पीनी होती है, चावल भी मिलता है तो टोकन कटाया जाता है। ये कहाँ भूल रहे हो? मैंने राधा स्वामी का दिल्ली में सत्संग अटेंड किया था 2012 में। मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने देखा था। वहाँ चाय भी पीना है तो टोकन कटाया जाता है, बिस्कुट भी खाना है तो टोकन लिया जाता है। यदि आपको कुछ भी प्लेट अगर आप एक चावल लेंगे तो टोकन कटाया जाता है। यहाँ पर किसी को कोई दिखाया कहीं टोकन कटते, कहीं कोई नजर आया दान करते, किसी से पूछा गया कि आप यहाँ पर पैसा दान कर दो, यहाँ पे आपको ये चीज़ का पैसा लगेगा। यहाँ पर जिसको जो खाना है मर्जी से आप जाइए, जितने बार बैठना है जितने बार खाइए। लड्डू राम की लेन लगा के चल रहे, कितना लेना भैया, और लोगे और लोगे। अगर आप एक शादी फंक्शन कहते हैं जिसे आप मानते हैं बहुत बड़ा फंक्शन, वहाँ पर अगर आप 2-2 की अगर प्रथा बनाई और वहाँ 3 कोई कह देता तो सब लोग उठ के देखते हैं, भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, 3 क्यों हो गए, एक लड्डू बढ़ पे ये बोलने लगते हो। यहाँ पर करोड़ों लोग आ रहे हैं, यहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं। खाइए, जाइए, चले जाइए, मौज करिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।